आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुई। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के युगों युगों के बहुत ही पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की तड़प जिनके अंदर विद्यमान है, और उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं, उनके पुण्य और भी अधिक हैं, जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं और परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी पुण्यात्माएं उस श्रेणी की हो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। आप वो बेस्ट कर्मों वाली आत्माएं हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षित हो चुके इस दास से। आपके कर्मों का आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जोर ही बताता है ये कितनी कीमत का है। आप वो आत्मा हैं परमात्मा जिनके लिए युगों से भटक रहे थे। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। कबीर साहब गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा के गरीबदास, मैं भटक रहा हूँ अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भी कभी मेरे शरण में आई हैं उनके साथ मेरा एक विशेष कनेक्शन हो जाता है। मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको यहाँ से निकालूं। उनके लिए मैं कभी पाताल में, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी लोक पर उनको प्रेरित करने के लिए मैं फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। आज आप परमात्मा की शरण में आए हो, कबीर भगवान की ही रजा से यहाँ आए हो। उन्होंने कोई भी कारण आपको यहाँ लाने का बनाया, कोई कष्ट हुआ, किसी साथी सहयोगी बहन भाई ने आपको यहाँ का ज्ञान बताया, या कोई पवित्र पुस्तक मिली, या कोई सीडी आपको सुनने को मिली, या किसी पुण्य कर्मी प्राणी के चैनल के ऊपर आपने परमात्मा की कथा सुनी, ये सब लीला परमात्मा कबीर जी ही कर रहे हैं। आप तो यहाँ इस काल के इस जुगाड़ में सारा जीवन खो देते हो। सभी प्रयत्नशील हैं, कोठी बने, घना धन हो, सुखी हो, बैंक बैलेंस हो, और हो वही रहा है जो होना होता है, क्योंकि आपकी जो किस्मत के अंदर जो प्रारब्ध में लिखा जाता है, आपको आजीवन वही प्राप्त होता है। बेशक आप कितने ही पाप कर्म बिगाड़ो, चाहे चोरी करो, डाके मारो, रिश्वत ले लो, और चाहे आप कोई और हथकंडा अपनाओ धनी बनने के लिए, आपको केवल लिखा लेख किस्मत का ही प्राप्त होता रहेगा। और पाप आप जो करोगे, अधिक धनी बनने के लिए कहीं से पैसा एकत्रित भी कर लोगे, वो पैसा नहीं रहेगा। कोई सदस्य घर का बीमार हो जाएगा, कोई पशु खराब हो जाएगा, या कोई पैसे लेकर देखो ना, या कोई लूट लेगा कि चोरी हो जाएगी, और वो पाप ज्यों के तो रहेंगे, वो चोरी नहीं होते, वो आपने कुत्ते गधे सूअर बनकर फिर भोगने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। इन पर आपने घना जोर देना पड़ेगा, और जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे कि कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर है, और इस धरती पर कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और ऐसा कोई सच्चा नाम नहीं, उसी दिन से आपका हाथ पकड़ लेगा परमात्मा। और जब आप भगवान के होगे, फिर आपको चिंता क्या। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब ये शीश मालिक को सौंप दिया तो ईब वो उसका हो गया, हमारा नहीं रहा।
और उस धनी के शीश ने फिर जोखिम क्या, उसको कौन टच कर सकता है, उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप उसके बनकर देखो। परमात्मा कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी ले करके। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं, आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात हैं, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाती। फिर इसने सोचा है कि निर्धन सोचता है कि मुझे धन घना हो,
तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास माया होगी वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रख लियो, दास के वचन नहीं, ये परमात्मा के वचन है। सुखी कौन होगा उसकी विधि बताते हैं। अब जो धनवान हैं वो ये सोचते हैं कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे, इनको सोपन में सुख नहीं। ये सिर्फ एक छोटी सी प्रभुता पाकर इधर उधर से अटपट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये बड़ी इनकी मौज होगी, आगे पीछे इनके गाड़ियाँ चलती हैं और पुलिस रहती है साथ में। ये सुख का साधन ही नहीं है। फिर ये राजा लोग समझते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो आग लग रही है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, हमें सुख नहीं। इंद्र का सुख आपने बहुत बार पढ़ा भी और सुनाया भी है। इंद्र अपना समय पूरा करके स्वर्ग का राजा अगले जीवन में गधे की योनि में जाओगा, डेफिनेट, ये रूल है। तो खाक सुख उस इंद्र को। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो। श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए थे, सारा जीवन जंगल में धक्के खाए, फिर रावण के लट्ठम लट्ठा, और फिर आकर राजा बन गए। बच्चे कहीं आप कहाँ, वो जीव सुखी हो सकता है? और अंत कैसे हुआ था श्री रामचंद्र जी का? जब अपने बच्चों से मिलने की चेष्टा की तो पृथ्वी में धस गई वो सीता, तो पृथ्वी में समा गई और पुत्रों ने उससे बात करने से मना कर दिया। और फिर आकर के उन्हें सरयू नदी में जल समाधि ली, जिंदा डूब गया। तो क्या ये सुख है? विष्णु जी को सुख है? फिर श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री देख लो। जेल में जन्म हुआ, मम्मा दुश्मन, कभी केसी, कभी चानौर, कभी जरासंध, कभी काल्यवन, लठ ले आएंगे। और अंत कैसा हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नाश हो गया, आपस में लड़का मर गया। और जो बुजुर्ग सबसे पीछे रह जा, सबकी मृत्यु देख ले, वो जीव सुखी नहीं होता। परमात्मा कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो या जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया
कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, इंद्र को सूरपति कहते हैं। सूरपति